प्रिय बंधुओं, आप सबको प्रकाशोत्सव की दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। दीपावली के इस पावन अवसर पर मैं अपनी एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानी का शीर्षक है तमसो मा ज्योतिर्गम्य। मैं एक दीपक, घर के कबाड़ में फेंका हुआ, बुझा हुआ, उदास सा दीपक। इस अंधेरे कोने में जहां हर पल सांस घुटती हुई सी प्रतीत होती है, मेरे जिम्मे केवल दो ही काम हैं: आहें भरना और अपने सुनहरे अतीत को याद करना। कुछ लोग तो यह भी भूल गए हैं कि कभी मैं घर के पूजा स्थान की शोभा हुआ करता था। मेरे प्रज्वलित होते ही आराधना के स्वर गुंजायमान हो जाया करते। मेरी लौ जैसे ही उजास फैलाती, चुप्पी सादे वाद्य यंत्र अपना मौन भंग करने को विवश हो जाते। भजनों की स्वर लहरियां पूरे वातावरण को पावस बना डालती और मैं इतराता अपने भाग्य पर। इधर इस अंधेरे कमरे में सदियों से किसी ने मेरी सुध नहीं ली। कमरे में जब भी कोई आहट होती है, मुझे लगता है कोई आया होगा, किसी को मेरी भी सुध आई होगी। पर मुझे मात्र लगता है, मैं मात्र अनुमान लगाता हूं, कामना करता हूं, सुध किसी को नहीं आती। यकीन मानो कभी मैं ही भगवान हुआ करता था। मेरे रोशन होते ही मानव जाति का मार्गदर्शन करते मनीषियों के यह बोल गूंज उठते: अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। उधर अर्चना के समय जब पूजा के थाल में मुझे घेर कर बैठे धूप, अगरबत्ती, चंदन, पुष्प इत्यादि पर मेरी लो फैलती, तो वह आलोकित हो मुस्कुराते। इधर मैं भी धूप, अगरबत्ती इत्यादि की सुगंध से सराबोर होते ही नाचने लगता। फिर जब घंटियों की गूंज शंखनाद से जा मिलती, तो अपनी नाचती इतराती लो पर मैं भी मुग्ध हुए बिना न रहता। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रभु की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों के लिए मैं पूजा की विधि विधान में काम आने वाली कोई वस्तु मात्र नहीं था। वे मात्र मुझे चिराग ही ना समझते, वे जानते थे मैं उस प्रकाश का प्रतीक हूं जो चेतना बनकर हमारे भीतर और बाहर विद्यमान है, और जिसके आते ही अंधेरा यूं दुमदुमा के भाग खड़ा होता है, जैसे सूर्य की लालिमा फैलते ही भाग खड़ी होती है काली अंधेरी रात। यहां इस अंधेरे और उमस भरे कमरे में महीनों तक कोई नहीं आता। कभी सोचता हूं, शायद कोई भला मानस इस टूटे फूटे सामान में से मुझे पहचान ले, मेरे महत्व को पहचान मुझे पुनः उस गौरवशाली पद पर आसीन करे। परंतु कभी यह भी कमरा छिन जाने और किसी कूड़े के ढेर पर फेंक दिए जाने का भय भी सताता है। दिन रात यहां पड़ा रहता हूं मृत सा। कभी जब टीस सी उठती है, पुरानी स्मृतियां आ घिरती हैं, तो मुझे अपने जिंदा होने का एहसास होता है। सच मानो, मैं जिंदा हूं उन स्मृतियों के सहारे जो किसी भी मृत को जीवन दान दे सकती हैं। मुझे तो अतीत की यादों के उजाले जिंदा रखे हुए हैं। हाँ, मैं यह बताना तो भूल ही गया कि आज उस पावन आसन पर यहाँ कभी मैं आसीन हुआ करता और भगवान की प्रतिमाओं को रोशन करता। आज वहां उस स्थान पर बिजली के एक बल्ब को टिका दिया गया है, जो सदैव जलता रहता है, जिसे जलने के लिए ना तेल चाहिए ना बाती, बस एक बटन दबाने की देर है और वह जल उठता है। वह जलता है, महकता नहीं। वह रोशनी तो फैलाता है, परंतु भीतर के अंधेरे दूर नहीं करता। मैं प्रज्वलित हुआ करता था, स्वयं नहाता था रोशनी में और फैलाता था आलोक सर्वत्र। मैंने कई अंधेरी रातों को उजाले बख्शे हैं और कई मनों के भीतर फैलाया है अपना आलोक भी। आज मेरे आसन पर आसीन दीपक नुमा बिजली वाले बल्ब का कितना विरोध किया था बच्चों की दादी ने, पर आज दादी और नानियों की सुनता कौन है, और उन्हें भी धकेल दिया गया है मेरी तरह उमस भरे अंधेरे कमरों में। वैसे उस बिजली वाले दीपक नुमा बल्ब की डोर तो बिजली वालों के हाथ में है, और यह बिजली वाले कौन नहीं जानता, अस्त व्यस्त व्यवस्था के हाथों की कठपुतलियां ही तो हैं। आप सोचेंगे मैं भी जुनून में क्या क्या बोल रहा हूं,
परंतु हमारी पीढ़ी अपने दर्द का राग अलापने के सिवाय कर भी क्या सकती है। आज हमारी पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी कहकर संबोधित किया जाता है, परंतु पुराने के गर्भ से ही नए का जन्म होता है, ये क्यों भूल जाते हैं लोग। जिन्हें आज लोग पुराना कहते हैं, वे कितने सच्चे थे, कितने उजले, कितने नए थे, मैं जानता हूँ। मुझे प्रज्वलित करने हेतु माँ कितने प्रेम से सूत काता करती, फिर मेरे लिए रुई की बाती तैयार की जाती, दूध में भिगोकर बाती बनाई जा रही होती तो लगता माएँ नई पीढ़ी के लिए मन्नतें मांग रही हैं। उनके हाथ भी लगता अर्चना के गीत गा रहे हैं। पुराने ने नए को सदा संवारा है, पर नया उसे पुराना, बहुत पुराना बना डालने में कोई कसर उठा नहीं रखता। मुझे फिर वह माँ याद हो आई है जो मेरे अस्तित्व को गाय के घी से भरकर जब रोशन करती तो वातावरण सात्विक सुगंध से भर जाता। मेरा उजास और सौरव यकीन जानो मुझे तरंगित कर जाता। कहते हैं आज दिवाली का पर्व है, प्रकाश पर्व, प्रकाशोत्सव। कैसा प्रकाश, कैसा पर्व, जब प्रकाश का प्रतीक मैं गुम हूं गुप्त अंधेरों में। मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे सब और अंधेरा है। लगता है यह अंधकार अनंत समय से चिपका है मेरे साथ। अब तो मुझे अपना संपूर्ण अस्तित्व ही अंधकारमय लगता है। बाहर पटाखों के असहनीय धमाकों से मैं अंदाजा लगाता हूँ रात के घिर आने का। सोचता हूँ इस समय मकान, दुकानें, गलियाँ बिजली की लड़ियों से सजी हुई होंगी और होगा पटाखों का शोर और धम घोटू प्रदूषित हवा। यह कैसी दिवाली है। दिवाली थी, दीप जले थे, अमावस्या के काले घने अंधेरे को चीरने, उनका पथ रोशन करने जो सबकी राह रोशन करता है। जब राम पधारे थे अपनी जन्मभूमि, अयोध्या अगणित दीपों से सज उठी थी। लोग अपनी हथेलियों पर मुझे रोशन कर उठा लाए थे। कितने पावन थे मुझे रोशन करने वाले वे हाथ, जिन्होंने मुझे अनंत समय तक अंधकार से जूझने का, संघर्ष करने का हौसला प्रदान किया। पहले मैं जलता था, मेरी लौ दिखती थी, परंतु उसमें आलोक ना था। उस एक प्रज्वलन ने ही मेरी लौ में जीवन भरा। मुझे गर्व है मैंने उनका रास्ता रोशन किया जो सबके रास्तों को उजाला बख्शता है, सबको आलोकित करता है। मैं बुझा दीपक हूँ, अंधकार में हूँ। उस प्रकाश का स्मरण करते ही मुझे लगने लगा है मैं प्रकाश में नहा रहा हूँ। आज पहली बार मुझे अंधकार में होने का गम नहीं। शायद कोई है, एक हाथ ने अभी अभी मुझे छुआ है। मैं कैसे भूल सकता हूँ उस स्पर्श को। उस स्पर्श को कौन भूल सकता है, पर मुझे अपने ही बोल कुछ अटपटे प्रतीत होते हैं। हमारी पीढ़ी को वात्सल्य से भरा वह स्पर्श कहाँ याद है। मैं सोचता हूँ आज बच्चों की दादी को अंधेरे कमरे से बाहर आने की अनुमति कैसे मिल गई। फिर अपनी ही सोच पर कुछ हंसी सी आती है। माँ को अनुमति, हर विपदा को झेलती आई माँ लगता है आज हर औपचारिकता, हर व्यवस्था को पीछे, बहुत पीछे छोड़ आई है। वात्सल्य की सरिता किनारे तोड़कर बह रही है। माँ मुझे भी खींच लाई है बाहर, परंतु बाहर भी अंधेरा ही पसरा पड़ा है। रोशनी की लड़ियाँ, रोशनी के बल्ब, कुछ भी तो नजर नहीं आता। शायद बिजली बंद है। मैं माँ को नहीं देख सकता और ना ही देख पाता हूँ उन हाथों को जो मुझे अंधेरे से उजाले में ले आए हैं। माँ, वात्सल्यमयी माँ मुझे नहला रही है। कितने खुरदरे हो गए हैं उसके हाथ। सोचता हूँ वक्त के थपेड़ों ने मुलायम हाथों को कितना शुष्क, कितना खुरदरा बना दिया है। आज कौन सा हाथ बराबरी करेगा इन खुरदरे हाथों की। माँ ने मेरे उदास अस्तित्व में भर दिया है अपनी ममता का घी और लगा दी है धैर्य की बाती। माँ अपने हाथों से मुझे रोशन नहीं करती। रोशनी के लिए माचिस छोटी बच्ची को थमा दी जाती है। शायद पोती को कोई दादी इससे बेहतर सौगात नहीं दे सकती। बच्ची माचिस जलाती है, माँ उच्चारण करती है तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। इधर बच्ची भी गाती है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। उन दोनों के स्वर में स्वर मिलाते पीछे खड़े मोहल्ले के बच्चे भी गा उठते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मैं प्रज्वलित हूँ, आलोकित हूँ। भीतर बाहर कहीं भी अंधेरे का कोई भी अस्तित्व शेष नहीं।
प्रकाश में नहाते हुए मैं भी गा रहा हूँ, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। जय हो।